वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम जो करंट अफेयर्स 2023 का है उसको यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं। इससे पहले 3 क्लासेस आ चुकी हैं जिसमें हमने 200 क्वेश्चन किए हुए हैं। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखिए। आज हम लोग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं और टोटल जो है 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। ये क्लास आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल एसएससी जीडी में बहुत फ़ायदा करने वाली है। आप लोग इसको ध्यान से ज़रूर देखिए। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग उसको ज्वाइन कर लें। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि जो पिछली 2 क्लासेस हुई हैं, जो आरओ एआरओ का जो पेपर 11 फरवरी को हुआ है उसमें 6-7 क्वेश्चन आपको वहाँ से डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। और ये जो क्लास आज होने वाली है इसे भी 2-3 क्वेश्चन वहाँ पर आए हुए हैं। तो टोटल जो है आपको बता दें कि जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो आपको इस क्लास से मिल जाएगा। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आइए आज की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत हुए डॉली भेड़ के आविष्कारक कौन थे? तो इनका नाम है यान विल्मुट जो हैं, इन्होंने डॉली भेड़ का आविष्कार किया था। इनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र द्वारा जारी किए गए 5वें प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन की उत्कृष्ट श्रेणी में पहला स्थान किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है? तो पहला स्थान पेरियार टाइगर रिजर्व को दिया गया है। और यहाँ पर जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक का है, नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटक का है, पेरियार जो है ये केरल में स्थित है। आप लोग इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है 2022 बाघ गणना के अनुसार पहला स्थान किसका है? तो सबसे ज़्यादा टाइगर जो हैं, जो बाघ जनगणना हुई थी यहाँ पर 2022 में, तो इसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं। दूसरा स्थान कर्नाटक का है। और भारत में बाघों की संख्या जो है 3167 जो है ये हो गई है। आप लोग इसको ध्यान रखें। और प्रोजेक्ट टाइगर के जो है 50 साल जो हैं वो पूरे हुए हैं। तो इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर जो है बाघ गणना की गई थी। नेक्स्ट है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद पाल्मे डी ओर किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है माइकल डगलस को। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। इसके अलावा वर्तमान में जो है भारत में 54 टाइगर रिजर्व हैं, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है प्रोफेसर जयंत विष्णु नालिकर को। ये दिया गया है गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये पहला है तो ये इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में एसबीआई के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर दिए हुए हैं। लॉरियास स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा हैं जो कि भाला फेंक के प्लेयर हैं और इन्होंने भारत के लिए व्यक्तिगत स्पर्धा में एथलेटिक्स में पहला गोल्ड जीता हुआ है। पिछली बार जो ओलंपिक हुए थे टोक्यो वहाँ पर। यूनेल्को के ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ हैं। G20 की ब्रांड एम्बेसडर जो हैं तुलिका रानी थी। NMDC लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर निखत जरीन हैं जो कि बॉक्सिंग की प्लेयर हैं। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेशनरी ब्रांड लक्सर के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बने हैं। इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर ईगा स्वेटेक हैं। और बिस्लेरी की ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण बनी हैं। नेक्स्ट है, अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 कुश्ती में विश्व चैंपियन बनने वाली देश की पहली महिला पहलवान रितिका हुड्डा हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक कौन है? तो ये हो जाएगा पेटीएम। और 37वें राष्ट्रीय जो खेल हैं इनका आयोजन गोवा में किया गया था। और 38वें जो राष्ट्रीय खेल होंगे ये होंगे उत्तराखंड में आयोजित। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया है? तो इसका नाम है गंगा। नेक्स्ट है, मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन होंगी? तो ये होंगी क्रिस्टियाना कोच। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त किया है? तो यहाँ पर 3 पार्टियों का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त हो गया है। तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा समाप्त हो गया है। इसके अलावा आप जो है आम आदमी पार्टी उसको राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है। और वर्तमान में कुल जो भारत में 6 राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त पार्टियां हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना से MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान की अंतिम विदाई कहाँ दी गई है? तो इसको अब भारतीय सेना से विश्राम दे दिया गया है, यानी कि अब ये भारतीय सेना में इसको सेवा मुक्त कर दिया गया है। और कहाँ से? बाड़मेर से इसको सेवा मुक्त किया गया है। MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान थे।
नेक्स्ट है हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में पहले एआई सेफ्टी समिट 2023 में यहाँ पर कौन सा समझौता किया गया है, तो यहाँ पर ब्लेचले घोषणा पत्र जो है ये अपनाया गया है और इसका आयोजन जो है यूके यानी कि इंग्लैंड में किया गया था। नेक्स्ट है हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है टी पद्मनाभन को केरल ज्योति पुरस्कार। हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया है, तो ये हो जाएगा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर है। नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं यहाँ पर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की आधिकारिक तौर पर लोकप्रिय इंटरनेट या जेन स्लैंग शब्द रिज को जो है 2023 का वर्ड घोषित किया है। ऑक्सफोर्ड का अगर पूछे वर्ड ऑफ द ईयर तो ये हो जाएगा रिज, ये पॉइंट आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है और रिज का मतलब है आकर्षित करने या बहकाने की क्षमता का वर्णन, यहाँ पर इसका हो जाएगा। कॉलिंस डिक्शनरी का जो वर्ड है एआई है, आपको बता चुके हैं वर्ड ऑफ द ईयर। इसके अलावा मरियम वेबस्टर डिक्शनरी का जो वर्ड हो जाएगा वर्ड ऑफ द ईयर ऑथेंटिक हो जाएगा। नेक्स्ट है कैम्ब्रिज ने जो है हेल्यूसिनेट वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, तो ये 4 पॉइंट आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कूसा का संबंध किससे है, तो इसका संबंध हो जाएगा डीआरडीओ से। और डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। हाल ही में चर्चा में रहे इनकोर ऐप का संबंध किससे है, तो इसका संबंध हो जाएगा निर्वाचन आयोग से इनकोर ऐप, और सी विजिल ऐप भी निर्वाचन आयोग का है। नेक्स्ट है हाल ही में चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना से अलग होने की घोषणा फिलीपींस और इटली के द्वारा की गई है। डीआरडीओ के अध्यक्ष जो हैं यहाँ पर जो हैं समीर कामत हैं, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज बने हैं और ये श्रीलंका के प्लेयर हैं। एनएमडीसी लिमिटेड ने किस देश में अपनी पहली सोने की खान प्रारंभ की है, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये बने हैं हीरालाल समारिया जो हैं भारत के मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B के तहत कौन अंतिम में यहाँ पर युद्धपोत लॉन्च किया गया है, तो ये हो जाएगा सूरत। पहला है विशाखापट्टनम, दूसरा मुर्मुगोवा, तीसरा इम्फाल और चौथा है सूरत प्रोजेक्ट 15B के तहत। ये युद्धपोत जो हैं ये आप ध्यान रखे हैं। हाल ही में चर्चा में रही वैश्विक बोगोटा घोषणा का संबंध जो है रिवर डॉल्फिन से है। नेक्स्ट है सुल्तान जौहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो यहाँ पर कांस्य पदक जो है भारत के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है स्वर्ण पदक जो है वो जर्मनी ने जीता है। नेक्स्ट हाल ही में वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए आत्मन उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया है आईआईटी कानपुर ने, और कामिकोज मिसाइल को भी आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन सी हो जाएगी, तो ये है साब कंपनी और ये फ्रांस की है। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये हुआ था प्रयागराज में 8 अक्टूबर को, ये भी ध्यान रखें आप। एयरफोर्स के जो हेड हैं वो हो जाएंगे मार्शल वीआर चौधरी, और परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कमांडर जो हैं ये हो जाएंगी सालिजा धामी, और पहली बार पूरी तरह महिलाओं की मार्च हुई थी यहाँ पर जो है अग्निवीर वायु जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट है हाल ही में पहली T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है, तो इसको जीता है पंजाब ने, उप विजेता बड़ौदा रहा है। दुनिया का पहला एआई ह्यूमनाइड रोबोट सीईओ कौन है, तो ये हो जाएगा मीका। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है, तो ये हो जाएंगी डायना एडुल्जी जो हैं ये पहली भारतीय महिला हैं, इनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 2023 में शामिल किया गया है। इसके अलावा भारत के ओपनर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग को शामिल किया गया है, और श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री कौन नियुक्त हुए हैं, तो ये हो जाएंगे डेविड कैमरून जो हैं ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री नियुक्त हुए हैं, और सुइला ब्रेबरमैन ब्रिटेन के पहले जो हैं ये गृह मंत्री थी, इनको हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में गोवा राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड जो है श्रीहरि नटराज को दिया गया है, और ये
तैराक हैं। राजा भलिद्र ट्रॉफी जो है श्रीहरि नटराज को दी गई है। और शुभंकर जो है राष्ट्रीय खेलों का गोवा में जो आयोजित हुए हैं उसका हो जाएगा मोगा। पहला स्थान महाराष्ट्र को मिला है और महाराष्ट्र ने 228 मेडल जीते हैं। और जो अगली वाली जो है राष्ट्रीय गेम्स जो हैं ये होंगे उत्तराखंड में 38वें 2024 में। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 नाटू नाटू सॉन्ग को मिला था। और ये फिल्म है इसकी RRR। और जो गाना है नाटू नाटू इसको कंपोज किया है MM कीरावानी ने। और बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है यहाँ पर ऑस्कर में ये दिया गया है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को। बेस्ट एक्ट्रेस जो है ऑस्कर में मिशेल येओ हैं। इसके अलावा शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म को यहाँ पर अवार्ड दिया गया है, उसका नाम है एलिफेंट विस्परर, ये भारत की है। और ऑस्कर में बेस्ट एक्टर जो हैं ब्रेंडन फ्रेजर हैं, इनकी फिल्म है द वेल। ये पॉइंट आप 4-5 ध्यान रखें। नेक्स्ट है एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये किया गया है उत्तराखंड में। नेक्स्ट हाल ही में तिस्ता नदी में आए अचानक बाढ़ से कहाँ व्यापक नुकसान हुआ है, तो ये सिक्किम में हुआ है। गणित का नोबल जो है एबेल पुरस्कार 2023 लुइस कैफरेली को दिया गया था। नेक्स्ट है ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था। और जो है ये 13वें क्रम का विश्व कप था। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस थे। और ICC क्रिकेट विश्व कप ऑस्ट्रेलिया जो है 6 बार जीत चुका है और इसका आयोजन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया गया था। और ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान थे और यहाँ पर गाना था दिल जशन बोले। सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज जो है विराट कोहली थे और ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी थे। और सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी थे। ग्लोबल एम्बेसडर जो है ICC क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर थे और यहाँ पर शुभंकर क्रिकेटो वर्ष था। और यहाँ पर जो है विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के 50 जो 50 का रिकॉर्ड 100 का रिकॉर्ड है ये भी तोड़ दिया है। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जो है सेनियस पलासियोस को दिया गया है और ये निकारागुआ की रहने वाली हैं। हाल ही में पंकज आडवाणी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जो है कतर में जीता है और ये बिलियर्ड्स से संबंधित है पंकज आडवाणी। हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझीकोड ने काली मिर्च की कौन सी नई किस्म विकसित की है, तो ये हो जाएगी IISR चंद्रा और ये काली मिर्च की नई किस्म है। नेक्स्ट है हाल ही में गुजरात सरकार ने किसे राज्य मछली घोषित किया है, तो ये हो जाएगी घोल मछली को गुजरात ने अपनी राज्य मछली घोषित किया है। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वीर दास हैं। नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बार्ड चैटबॉट को गूगल ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हाल ही में नासा इम्पैक्ट प्लैनेट पुरस्कार जो है डॉक्टर सुजीत राय को दिया गया है। और JCB साहित्य अवार्ड जो है पेरुमल मुरुगन को दिया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है, तो ये हो जाएंगी शीतल महाजन। हाल ही में न्यूयॉर्क स्थित वैकलेव हैवेल सेंटर में पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड जो है सलमान रुश्दी को दिया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण तेलंगाना में किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को दिया गया है और इनकी किताब है प्रॉफिट सॉन्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जो है एंडलेस बॉर्डर को दिया गया है। और कैचिंग डस्ट से इसकी शुरुआत हुई थी इस कार्यक्रम की और इसका आयोजन गोवा में किया गया था। हाल ही में UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 जो है अब्दुल्लाही मायर को दिया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार के साथ शांति समझौता करने वाले यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का संबंध जो है ये मणिपुर से हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर ऑफ द लीजन डी ऑनर से सम्मानित किसे किया गया, तो ये हो जाएंगी BR ललितांबिका को फ्रांस का जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ये दिया गया है। हाल ही में 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 नागालैंड में मनाया गया है। कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव दिए गए इनको देखते हैं। हेराथ उत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड में मनाते हैं। भूमचू महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु में मनाते हैं। थाईपुसम तमिलनाडु में मनाया जाता है। सूरजकुंड मेला हरियाणा में मनाया जाता है फरीदाबाद में।
चिकल कालो महोत्सव गोवा में मनाया जाता है। मक्खन महोत्सव अंडूरी जो है उत्तराखंड में मनाया जाता है। अगर आप लोग महोत्सव का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर आपको एक वीडियो मिल जाएगी त्यौहार मेले और महोत्सव से, तो उसमें कंप्लीट यहाँ पर आपको त्यौहार देखने को मिल जाएंगे और इम्पोर्टेंट भी हैं। हाल ही में आए बंगाल की खाड़ी में चक्रवात मिचोंग का नामकरण जो है म्यांमार के द्वारा किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण चक्रवात हैं। बिपरजॉय चक्रवात का नाम बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है, जिसका मतलब होता है विपत्ति या आपदा। चक्रवात मोचा का नामकरण यमन ने किया है। चक्रवात मिचोंग का नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की 84th ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ये बनी है वैशाली रमेश बाबू और ये आर प्रज्ञानंदा की बहन है। हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन है? तो ये हो जाएंगी प्रेरणा देव स्थली हैं और इन्होंने भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। कुछ महत्वपूर्ण महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान बनी हैं। लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर गीता राणा बनी हैं। एड डी कैंप जो है उपाधि जो है मनीषा पाढ़ी को दी गई है। भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर प्रेरणा देवस्थली बनी है और सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर गीतिका कौल बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की 22वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे 2023 शब्द नामित किया है? तो ये हो जाएगा रिज, पहले भी आपको बता चुके हैं। फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 की विजेता टीम जर्मनी है, उपविजेता फ्रांस है। रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का पुरस्कार जो है शीतल देवी को दिया गया है और ये आर्मलेस पैरा तीरंदाज हैं। नेक्स्ट है, और इनको जो है अर्जुन पुरस्कार भी इस साल दिया गया है और ये तीरंदाजी से संबंधित हैं और इनके हाथ नहीं, ये पैरों से तीर और धनुष चलाती हैं। हाल ही में मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन है? तो ये हो जाएंगी डॉक्टर अच्युता कृष्ण मूर्ति। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बने हैं। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बने हैं। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव बने हैं। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बने हैं और मिजोरम के नए मुख्यमंत्री लाल दुहोमा बने हैं और ये पांचों जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में बने हैं। हाल ही में यूनेस्को ने वर्ष 2023 में किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जो धरोहर है इसको घोषित किया, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है, तो ये हो जाएगा गरबा नृत्य। और भारत में अब 15 जो हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हो गई हैं यूनेस्को की, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें। इसके अलावा चैनल पर आपको यूनेस्को के जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर हो गई और ये सब आपको जो है चैनल पर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में इंटरपोल की 91वीं महासभा कहाँ हुई है? तो इसका आयोजन जो है वियना में किया गया है। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? तो ये हो जाएंगे टेलर स्विफ्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में कैश फॉर क्वेरी आरोप पर लोकसभा से निष्कासित किसे किया गया है? तो ये हो जाएंगी महुआ मोइत्रा को यहाँ पर निष्कासित कर दिया गया है कैश फॉर क्वेरी में और ये बंगाल की हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यहाँ पर भारत को 7वां स्थान मिला है। 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उपविजेता टीम बेल्जियम है, उपविजेता बेल्जियम है और इसको जीता था जर्मनी ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 मिक्स्ड डबल की विजेता यहाँ पर जो है लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस हैं, इन्होंने सानिया मिर्जा को यहाँ पर हराया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी केरल में आयोजित सीलिंग रेगाट का एडमिरल कप 2023 की विजेता जो है इटली बना है। नेक्स्ट है, 33वें व्यास सम्मान जो है किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है पुष्पा भारती को। किसके लिए? यादें और यादें के लिए। हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है 2023 ईगा स्वेटेक को दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर 2023 जो है नोवा लायंस को दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में महिला एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है फेथ किपिएंगान को दिया गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार शक्तिकांत दास को दिया गया है और ये भारत के 25वें नंबर के RBI के गवर्नर हैं। हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो ये हो जाएंगे विजय अमृतराज और लिएंडर पेस। हाल ही में पानी से आर्सेनिक और धातु
आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी किसने विकसित की है, तो ये हो जाएगा आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट है, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 जो है डैनियल बारेनबोइम और अली अबू अब्बाद को दिया गया है, ये पॉइंट आप ध्यान रखें। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 जो है असम में आयोजित किया गया है। यहाँ पर भागीदार राज्य जो है ये असम है और इसका आयोजन कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया है। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार दिया गया है, तो ये हो जाएगा सूरीनाम। नेक्स्ट है, 2021 का गांधी शांति पुरस्कार जो है गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष घोषित किया है, तो यानी कि ऊंटों का वर्ष है 2024। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 जो है किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है संजीव को मुझे पहचानो उपन्यास के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस के लिए, ये आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। हाल ही में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 जो है हार्दिक सिंह बने हैं। नेक्स्ट है, महिला गोलकीपर अवार्ड जो है सविता पुनिया को दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के किस नए वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है, तो ये हो जाएगा JN1 को यहाँ पर वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया गया है। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है, तो ये हो जाएंगी नीना सिंह, ये भी इंपॉर्टेंट है, पहली महिला है ये। हाल ही में आइसलैंड के हुशाविक संग्रहालय ने किसे लीफ रिएक्शन लूनर पुरस्कार जो है 2023 दिया है, तो ये दिया गया है इसरो को। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे नामित किया है, तो ये हो जाएगा कैंप घोड़ा हवाई अड्डा जो कि बेंगलुरु का है और यहीं पर स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कैंप घोड़ा की मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है, भी पॉइंट आप ध्यान रखें। 75वां भारतीय गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रॉन बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांग का पुरस्कार जो है शीतल देवी को दिया गया है और ये पैरा आर्मलेस यहाँ पर तीरंदाज हैं, अर्जुन पुरस्कार भी ये पाई हैं, बहुत चर्चा में भी रहा है, तो ये पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। हाल ही में ओपेक संगठन की सदस्यता का त्याग किसने किया है, तो ये किया है अंगोला ने। नेक्स्ट है, महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम मुंबई इंडियंस बनी है और यहाँ पर 5 टीमों ने भाग लिया था। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में महिला श्रम बाल भागीदारी दर कितनी है, तो यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी हो जाएगी 37%। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है ये किया गया है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है, ICC महिला T20 विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया में किया गया था और इसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता भी है। हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त घोषित किया है, तो भारत को जो है बर्ड फ्लू से यहाँ पर मुक्त घोषित कर दिया गया है। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और ये 300 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें और एक बार इसको रिवीजन जरूर कर लें, आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद, जय हिंद।